नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे 11वीं कक्षा की जो अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक है उसका पाठ 1 जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम में मैं आपको पहले ही संचार के प्रकार करवा चुकी हूँ कि संचार कितने प्रकार के होते हैं और आपको अच्छे से समझाया था और लिखित में ही दिया था। इस प्रश्न का इसी पाठ का अगला प्रश्न हमारा बनता है जनसंचार के प्रमुख कार्यों या जनसंचार के फायदे या जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख या वर्णन करो। ये मैंने 3 प्रश्नों की एक ही लैंग्वेज बना ली क्योंकि ये प्रश्न 3 प्रकार से आ सकता है। अगर कार्य पूछे, ये जनसंचार के फायदे पूछे, इस जनसंचार की विशेषताओं के बारे में बात करें तो बात एक ही है, अर्थ तीनों का यही है और प्रश्न का उत्तर आपका एक ही बनता है। इसलिए मैंने इस प्रश्न में तीनों ही बातें लिख दी हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे जनसंचार के बारे में। जनसंचार है क्या? क्योंकि मैंने पहले भी आपको संचार के जो प्रकार थे उसमें समझाया था कि जब हम एक ही समय में एक साथ बहुत लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते हैं तो वो जनसंचार कहलाता है। जनसंचार के माध्यम भी मैंने आपको बताया था, पत्र है, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सब जनसंचार के माध्यम है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको अंतर और बताना चाहूँगी संचार और जनसंचार में। जो संचार होता है वो होता है 2 या 3 व्यक्ति या समूह में या 10-20 व्यक्तियों में आमने सामने जिनके साथ हमारा सीधा संबंध होता है, जिनको हम आपस में जानते हैं, उनके बीच में सूचनाओं का या संदेश का या भावनाओं का आदान प्रदान होता है। क्योंकि संचार में हम आपस में उनको जानते हैं, तभी उनके साथ हम, चाहे वो मौखिक में कर रहे हैं, चाहे सांकेतिक में कर रहे हैं संचार, चाहे हम उसको लिखित में कर रहे हैं, तो वो उन्हीं के साथ हम करते हैं जिनको हम आपस में जानते हैं, जिनके साथ हमारा सीधा संबंध होता है। लेकिन जनसंचार में सूचना देने वाले का और सूचना प्राप्त करने वाले का आपस में सीधा संबंध नहीं होता, वो आपस में जानते नहीं है एक दूसरे को। इसमें सूचनाएं देने वाला अपनी सूचना जनसंचार के माध्यम से पूरे विश्व को, पूरे देश को, पूरे समाज को पहुंचाता है। जो सूचना पूरा समाज एक साथ प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो सूचना जिसके माध्यम से आई है वो उसके साथ उसका सीधा संबंध तो नहीं है ना, वो उसको आपस में जानते नहीं है। इसलिए संचार और जनसंचार का यही अंतर है। तो आइए करते हैं जनसंचार के जो माध्यम है उनकी क्या विशेषताएं हैं या उनके क्या कार्य हैं, तो उनको हम करते हैं। सबसे पहला कार्य है जनसंचार का सूचना प्रदान करना। सूचना मतलब संदेश देना। जनसंचार के माध्यम से हमें हमारे विश्व में, हमारे देश में, ये समाज में कहाँ पर क्या घटित हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। देश के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित होती है, कोई आंदोलन होता है, कोई दुर्घटना होती है, कोई प्राकृतिक आपदा होती है या कोई राजनीतिक गतिविधि होती है, कुछ भी होता है, वो हमें तुरंत जनसंचार के माध्यम से पता लग जाती है। तो कैसे लिखेंगे? जनसंचार के माध्यम से हमें विश्व भर में होने वाली गतिविधियों की सूचना प्राप्त होती है। जनसंचार से हमें विश्व के किसी भी कोने में घटी घटनाओं की सूचना प्राप्त होती है। क्योंकि हमें ये प्रश्न छोटा करके लिखना है, ज़्यादा बड़ा करके लिखेंगे तो वो पूरा हो भी नहीं पाएगा और नंबर तो हमें उतने ही मिलेंगे। इसलिए संक्षिप्त और सटीक भाषा का हमें प्रयोग करना है। इसीलिए मैंने आपके लिए ये प्रश्न लिख के रखा है। अब जनसंचार का दूसरा कार्य है शिक्षित या जागरूक करना। शिक्षित करना, जनसंचार के माध्यम से हम अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये पत्र, इनके द्वारा हमें अनेक चीज़ों की जानकारी मिलती है। उनसे हम सीखते हैं खेलों के बारे में, या आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और हमें बताया जाता है, पत्रों के माध्यम से लेख आते हैं, उनसे हमें पता लगता है क्या हो रहा है और हम जागरूक भी होते हैं। क्योंकि हमारे विश्व में जो भी कार्य हो रहे हैं उनके बारे में हमें पता लगता रहता है कि हमारे देश में ये कार्य है, ये हो रहा है, तो हम जागरूक है उसके प्रति। अगर वो सही है या गलत है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती रहती है। तो इससे हम जागरूक भी रहते हैं कि हमारे देश में क्या घटित हो रहा है, हमारे देश की परिस्थिति क्या है, देश में क्या चल रहा है, क्या अवस्था है इस वक्त, तो वो सारी बातों की हमें जानकारी रहती है। तो कैसे लिखेंगे? जनसंचार
हमें देश की सभी सूचनाओं के द्वारा शिक्षित करता है। जनसाधारण को जनसंचार द्वारा ही देश में या विश्व में हो रहे कार्यों का पता चलता है। जनसंचार द्वारा ही हमें अपने देश की परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हम सभी सचेत या जागरूक रहते हैं। अगला है जनसंचार के जो कार्य है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है मनोरंजन करना। और वास्तव में ही जो जनसंचार का प्रमुख कार्य है वो मनोरंजन करना ही है। आप पत्र देख लीजिए, पत्रिकाएं देखिए, रेडियो है, टेलीविज़न है या इंटरनेट है, ये मनोरंजन ज़्यादा करते हैं। मनोरंजन का ही इनका मुख्य कारण था विकसित करना। पत्र में मनोरंजन के लिए एक विशेष पृष्ठ निश्चित कर दिया जाता है, जिसमें कहानियाँ होती हैं, कार्टून होते हैं, चुटकुले होते हैं, जिसको हम बड़ी उत्सुकता से जिसका इंतज़ार करते हैं और उनको हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार जैसे कोई वर्ग पहेली है वो भी हम उसी में लिखते हैं, वो हमें जानकारी भी बढ़ रही है। इसी प्रकार रेडियो में गीत, संगीत, नाटक, ये सब चीज़ें आती हैं जो हमें हमारा मनोरंजन करते हैं। और टेलीविज़न तो है ही मनोरंजन का बड़ा साधन, जिसमें हम सिनेमा, फिल्में हैं, नाटक हैं, नृत्य है, गीत है, इस प्रकार के अनेक मनोरंजक जो कार्यक्रम होते हैं वो हम टेलीविज़न में देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे मनोरंजन का? जनसंचार का प्रमुख कार्य जनसाधारण का मनोरंजन करना है। ये मनोरंजन के प्रमुख साधन है। रेडियो, टेलीविज़न में हमें गीत, नाटक, कहानी आदि सुनते व देखते हैं। समाचार पत्र में भी हम मनोरंजन के लिए विशेष पृष्ठ होता है, जिसमें कहानी, कार्टून और चुटकुले होते हैं। तो ये हो गया हमारा मनोरंजन करना जनसंचार का। और अगला कार्य है जनसंचार का निगरानी या देखभाल करना। निगरानी मतलब चौकसी करना, सचेत रहना। हमें पता रहता है भी क्या सही है क्या गलत है। जैसे भी कोई हम काम करते हैं तो हम निगरानी रखते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, किसी काम में सही है या नहीं है, उसकी देखभाल करते रहते हैं, पता करते रहते हैं कि जैसे ही कुछ गलत लगता है हम उसको सही करने का प्रयास करते हैं। वही बात जनसंचार के माध्यम से है। देश में सरकार है, संस्थाएं हैं या कोई राजनीति पार्टी है, लोग देश में क्या कार्य कर रहे हैं, किस तरह के कार्य चल रहे हैं, उन पर हमारी नज़र रहती है, वो हमारी नज़र में रहते हैं। यदि कोई सरकार या कोई संस्था नागरिकों के विरुद्ध कोई ऐसा काम करती है जिससे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हमें तुरंत पता लग जाता है कि ये कार्य, क्योंकि जनसंचार के माध्यम से सूचनाएं तो हमें प्राप्त हो रही है और हम तुरंत उससे सचेत हो जाते हैं। हमें पता लग जाता है कि जो सरकार ये कार्य कर रही है ये गलत है, और उसके विरुद्ध फिर हम आवाज़ भी उठाते हैं। आपने देखा हो अनेक धरना प्रदर्शन होता है, रैलियाँ होती हैं, आंदोलन होते हैं। ये क्यों होते हैं? ये जनसंचार के माध्यमों से ही तो हमें पता लगता है कि सरकार क्या करने जा रही है। सरकार ने अब कौन सा नया नियम बना दिया, कौन सा नया कानून बना दिया। अगर वो सही है तो हमें अच्छा लगता है। अगर हमें लगता है कि सरकार कोई कार्य ऐसा कर रही है जिससे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम तुरंत उसके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। तो इस प्रकार जनसंचार के द्वारा ही हम सरकार के कार्यों की निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं। तो क्या लैंग्वेज होगी इसकी? जनसंचार के माध्यम से हम सरकार, संस्थाओं के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर निगरानी रखते हैं। देश में या समाज में हो रहे कार्यों से हम ये जान सकते हैं कि सरकार या कोई संस्था नागरिकों के विरुद्ध कोई कार्य तो नहीं कर रही है। जनसंचार द्वारा ही हमें सरकार या देश में किसी अन्य के द्वारा अनियमित कार्यों का पता चलता है। यदि कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति ऐसा गलत काम करता है तो हमें जनसंचार के माध्यम से पता लग जाता है और तुरंत जनसाधारण उसके विरुद्ध आवाज़ उठाती है। तो ये सब कार्य जनसंचार के द्वारा ही हो रहे हैं। जनसंचार से ही हमें इनकी जानकारी मिलती है। जनसंचार के माध्यम से ही हम नज़र रख सकते हैं सरकार पर या राजनीतिक लोगों पर, वो क्या सही कर रहे हैं या कौन सा काम गलत कर रहे हैं। मुद्दा या एजेंडा तय करना। मुद्दा तय करना, कोई भी मान लीजिए कोई एक ऐसा काम हो जाता है किसी भी देश के किसी भी कोने में या विश्व के किसी भी कोने में, कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जो जन साधारण पर एक अत्याचार के बराबर होते हैं, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। वो घटना जब मीडिया तक पहुंच जाती है और मीडिया उसे सबके सामने प्रस्तुत कर देता है तो वो एक बड़ी घटना बन जाती है।
पूरे देश को, पूरी दुनिया को उसके बारे में पता लग जाता है और पूरी जो देश होता है उसके विरुद्ध अपने तर्क देना शुरू कर देते हैं और वो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। मान लीजिए कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसमें ग्राम के लोग हैं या हमारे देश के लोग हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और वो घटना पत्रों के द्वारा, रेडियो में, टेलीविज़न में या इंटरनेट के द्वारा आम जनता तक पहुंच जाती है, तो वो एक बड़ी घटना बन जाती है। जब वो सब लोगों तक पहुंच जाती है तो सभी देश के लोग एकजुट होकर उसके विरुद्ध आवाज़ करते हैं, तो वो एक मुद्दा बन जाता है और उसको जब वो एक मुद्दा बन जाता है तो वो सरकार तक पहुंचता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। देखिए, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी घटना को जनता के सामने लाकर उसे आम चर्चा का विषय बनाते हैं, जिससे वह मुद्दा बन जाता है। जब कोई घटना मुद्दा बन जाती है तो देश की जनता उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। जब सभी अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो वो मुद्दा भी हल हो जाता है। और अंतिम होगा विचार विमर्श के लिए मंच जो है वो जनसंचार के माध्यम ही तय करते हैं। मान लीजिए कोई, मैंने आपको बताया था, कोई ऐसी घटना है जो देश में घटित हो रही है, जिससे पता लगता है नए नियम बने हैं, नए कानून बन गए हैं, पहले कुछ और था अब नया कानून बना दिया सरकार ने, और वो जनसंचार के माध्यम तक हम सब तक पहुंच जाते हैं, जनसाधारण तक, और लोग फिर अपनी प्रतिक्रिया देना आरंभ कर देते हैं। तो जो जनसंचार के माध्यम है वो लोगों को ये अवसर देते हैं कि वो पत्रों के माध्यम से या रेडियो पर या टेलीविज़न पर आकर अपने विचार प्रस्तुत कर सके उस नियम के बारे में जो उन्होंने, सरकार ने नया नियम बनाया है या कोई भी घटना है, वो उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो जनसंचार के माध्यम है वो विचार विमर्श के लिए जनता को मंच भी उपलब्ध करवाती है। तो आइए कैसे लिखेंगे इसको हम। जनसंचार के माध्यम विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। किसी विषय या घटना की जानकारी जनसाधारण को जनसंचार के माध्यम से ही मिलती है। टेलीविज़न पर विभिन्न लोगों के विचार या राय सुनाए जाते हैं। समाचार पत्र में भी आम लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। इस प्रकार जनसंचार के माध्यम से विचार विमर्श के जो मंच है वो भी हमें उपलब्ध होता है। तो ये थे जनसंचार के कार्य, ये जनसंचार की विशेषताएं, ये जनसंचार के क्या लाभ हैं, जनसंचार के क्या फायदे हैं। ये प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है, लेकिन उत्तर हमारा यही बनता है। जिस प्रकार प्रश्न पूछा जाए आप उसी प्रकार उसका उत्तर दीजिए। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जनसंचार के क्या कार्य हैं। अगर समझ में आया है अच्छे से तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।